रंग, होली। रंग एक ऐसी चीज है जो हमारे ऊपर बहुत ही प्रभाव देती है। रंगों का हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, तभी तो होली एक बहुत ही बड़ा उत्सव है हमारे कल्चर में। कहा जाता है कि दिवाली के बाद ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको उसी उत्साह और उसी तरंग के साथ मनाते हैं। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि होली के दिन आपको किस कलर के साथ खेलना चाहिए, यानी कि आपके रंग, आपका जो कलर है किस रंग का होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ यही कुछ बातें शेयर करने आई हूँ और कुछ ऐसी रेमेडीज लेके आई हूँ कि आप होली के पहली रात को, यानी कि होलिका के दहन के समय में करने से आपकी जिंदगियां कैसे बदल सकती हैं। हाय फ्रेंड, माय नेम इज अनुराधा और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक एस्ट्रोलॉजर और फेस रीडर हूं और आज आपके सामने होली की कुछ ऐसी रेमेडीज लेके आई हूं जिसको करने से आप अपनी जिंदगी में डेफिनेटली चेंजेस पाएंगे और इसके साथ साथ आप अपने लिए कौन से रंग को चूज करें जिस रंग के साथ आप होली वाले दिन खेलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं होली के दहन के समय की रेमेडीज का। होली के दहन, जो आपको सबको पता होगा कि होली कलर्स जो खेलने वाले होते हैं उससे एक दिन पहले रात को मनाई जाती है। इस दिन हर कोई विश लेके आता है जो होलिका के दहन के समय में वो अपनी विश को बोलता है। पर ये एक ऐसा त्योहार भी है, कहा जाता है कि दिवाली की रात के बाद ये एक ऐसी रात है जो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की दिवाली वाली रात है। जिस रात को हम लक्ष्मी जी से और गणेश जी से, सरस्वती माता से प्रेयर करते हैं अपने दुखों को, अपने कष्टों को हरने के लिए, उसी तरीके से ये रात भी हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे अपने लिए, अपने घर के लिए और गणेश जी की आराधना करेंगे। इसके साथ साथ हम हनुमान जी को, जो कि हमारे प्रोटेक्शन के वाहक हैं, उनसे प्रेयर करेंगे कि आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि प्रोटेक्शन भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वरदान होती है। तो आज की डेट में अगर आप कुछ चीज़ मांग भी रहे हैं ना भगवान से, उससे पहले आप हमेशा अपने लिए प्रोटेक्शन, अपने और अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन मांगिए, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसीलिए आज हम लोग सबसे पहले होलिका के दहन के समय की रेमेडीज को शेयर करेंगे। उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड चीजों से प्रॉब्लम में हैं, सबसे पहले तो हम लोग सुख और समृद्धि के लिए रेमेडी बताएंगे। इस दिन जब आप रात को जब आप होली के दहन के समय में जब होली जलती है, उस समय में आप उस जलने वाली होली में 2 लौंग, 1 पान का पत्ता, 1 बताशा आप वहां पे होली के ऊपर, यानी कि वो दहन के समय में जरूर जलाएं और उस समय उसको जलाते वक्त आप 11 बार उसकी परिक्रमा जरूर करें। आप और साथ ही साथ 11 बार परिक्रमा करने से, मैं बार बार बोलती हूँ, आपकी काउंटिंग, जो आपके नंबर ऑफ काउंटिंग होनी चाहिए वो 11 टाइम्स होनी चाहिए। और जब अभी आप 11 टाइम्स जो चीज कर बोल रहे होंगे तो आपकी वो चीज, जो भी आपकी विश है, वो आपकी विश वही सेम रिपीट होनी चाहिए 11 बार। आप उस वक्त अपने घर के, अपनी लाइफ में उस वक्त के बाद के चेंजेस देख के बहुत हैरान होंगे कि आपकी जिंदगी में कितने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं इस चीज को बोलने के लिए। बट मैं यही कहूंगी कि उससे पहले आप का एटीट्यूड और आपका सोच भी उसी तरीके की होनी चाहिए जिस तरीके की आप अपनी मन मुराद को बोल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगला हमारा उपाय उन लोगों के लिए जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं उन लोगों के लिए जो रुक गई हैं, शादी नहीं हो रही है, उनकी बातें नहीं चल रही हैं। इस दिन रात को आपने शिवलिंग पे आपने पीली जो हमारी हल्दी है उसकी गांठ को वहां चढ़ाना है। 2 गांठ कम से कम आप वहां पे चढ़ाएंगे। उसके बाद आप वहां से वापस चले जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी चीजें, आपकी जो बंद हुई किस्मत है, जो शादी नहीं होने की, वो बहुत जल्दी खुल जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ऐसी चीज होती है जिसके कारण
वो अपनी ज़िंदगी में आगे सक्सेस नहीं हो पाते, यानी कि आगे बढ़ नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि जिस दिन होली का दहन है उस दिन आप एक काले तिल को एक काले कपड़े में अपनी पॉकेट में रख लीजिए, और उस दिन उस पूरी दिन को पॉकेट में रखने के बाद रात को आपने होली के दहन के समय उसको वहां पे जलाना है। आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो किया कराया या किसी ने या जो कोई भी नेगेटिविटी या कोई अड़चन आपके काम में आ रही है वो अड़चन खत्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब जिनको उनके शत्रु या उनके ऐसे लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं उनकी लाइफ में, उनकी हर जगह पे, चाहे वो घर के आसपास हो या काम के आसपास हो, उन लोगों से बचने के लिए आपको गोमती चक्र, एक गोमती चक्र आपको उस होली के दहन में जलाना है। आप देखेंगे उसके जलाने के बाद आप अपने जो जितने भी आपके शत्रु हैं उनसे काफी ज्यादा पीछे, यानी कि वो आपसे काफी ज्यादा पीछे हट जाएंगे। जब आप वो गोमती चक्र जला रहे होंगे उस समय, उसके बाद आप अपने घर पर आकर 11 बार बगुला मुखी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उससे आपको और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी आपके उन्हीं लोगों से जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। अब ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा अपने घर या अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिविटी से दूर रखते हैं। जब आप देखेंगे होली जब जल रही होती है, उसकी जो राख होती है उस राख को लेके घर पे आइए, उसमें थोड़ी सी राई और नमक डालकर अपने घर के चारों कॉर्नर्स में रख दीजिए। काफी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर हो सके तो होली की जो राख है वो इतनी मात्रा में लेके आइए ताकि आप एक साल उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी एक महीने के बाद जब आप उसको चेंज करते हैं तो उसका काफी ज्यादा असर आपका पूरे साल तक रहेगा। अब ये रेमेडी उन लोगों के लिए जो अपने घर, अपने ऑफिस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ग्रोथ या बिजनेस की ग्रोथ के लिए 11 गोमती चक्र आप शिवलिंग पे चढ़ाए आइए। 11 गोमती चक्र आप अपनी आगे की सक्सेस, प्रमोशन, अपने काम के लिए आपको 11 गोमती चक्र शिवलिंग पे उस समय, उस रात को चढ़ा के आना है। उन लोगों के लिए जो अपनी मनोकामना, अपनी कोई भी इच्छा जो है उनकी उस दिन पूरी हो, इच्छा पूर्ति के लिए ये त्योहार, ये रात सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूंगी कि अगर आप इस रात को बजरंग बली जी के दर्शन करके आते हैं और उस दिन आप बजरंग बाण का 11 बार पाठ करते हैं तो आप अपनी मनोकामना जो भी आपके मन में है, जो भी आप कर रहे हैं, चाहते हैं, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग राहु से काफी परेशान है। राहु किसको तंग करता है? हमेशा जिनके दिमाग पे टेंशन रहती है, जो हमेशा परेशानियों में रहता है, कठिनाइयों में रहता है, जिसे हमेशा पैसे की तंगी रहती है, राहु उनके साथ उनको ग्रस्त होता है। उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही इजी रेमेडी है अपने राहु को शांत करने के लिए। राहु से जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसके लिए आप एक सूखा नारियल लीजिए, उसमें अलसी का तेल डालिए, उसके अंदर गुड़ डालिए और वो टच करिए। जिस भी इंसान के ऊपर से उस चीज को उतारना, यानी कि उस ग्रह को शांत करना है, उनको टच कीजिए। उसको टच करने के बाद वही आप नारियल, सूखा नारियल उस दिन आप उस रात को होली के दहन के समय जला दीजिए। आप देखेंगे कि इनका भी राहु का ये जो ग्रह है, जो जितना ज्यादा ऊपर था उतना ही ज्यादा शांत हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनकी बीमारियां उनके डॉक्टर या उनके कहीं भी ऐसे चिकित्सक के पास जाने के बाद भी नहीं ठीक हो पाती है। तो ये दिन, ये रात बहुत सही है उनके लिए रेमेडी करने का। बीमार व्यक्ति के लिए आप क्या करें, जौ की रोटी बनाएं, उसमें सरसों का तेल लगाएं, तिल का तेल लगा के या सरसों का तेल का लगा के आप वो रोटी को उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाएं जो व्यक्ति बीमार है, और उसके बाद आप भैंसे को, यानी कि आप बफेलो जो होते हैं जो, उनको खिलाएं। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर से वो बीमारी निकलनी शुरू हो जाएगी। उन लोगों के लिए अब ये रेमेडी है जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं और कहते हैं उनका बुरा वक्त चल रहा है। ये वर्ड जो है, ये वक्त जो है, अपने वक्त को बदलने के लिए
इस रात को आप एक घड़ी लेके आइए जो पेंडुलम वाली घड़ी है। अगर दूसरी पेंडुलम वाली घड़ी नहीं मिलती है तो आप दूसरी ट्राई कर सकते हैं, पर उस घड़ी को ला के आप घर के ईस्ट कॉर्नर में लगा दीजिए, आपका वक्त एकदम सही होना शुरू हो जाएगा। अब ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उनके लिए ये कहूंगी कि अगले 1 महीने तक, यानी कि होली के दहन के समय उससे दिन से लेके अगले 1 महीने तक वो उनको हरी सब्जियों का दान करें जिनके बच्चे हैं, यानी कि कोई ऐसी फैमिली जिनको आप जानते हो, कोई जैसे जहाँ पे आप दान करते हैं या कहाँ पे भी, जहाँ पे भी, वहाँ हर उस दिन से लेके अगले 1 महीने तक, यानी कि अगले 30 डेज तक वहाँ पे आप हरी सब्जियों का दान करें। आपके घर में जरूर खुशियाँ आएंगी। बात करते हैं कलर्स की, यानी कि रंगों की, कि कौन सा रंग आपको आपकी जिंदगी में आपके चैलेंज से विक्ट्री दिला सकता है। अब उन लोगों के लिए जो लोग अपनी जिंदगी में कंटिन्यूसली अपने काम के लिए हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल करते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, उनको अपने होली वाले दिन हरे रंग के साथ खेलना बहुत जरूरी है। अब उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या मुश्किलें आ रही हैं, उनको अपने लाइफ में होली में हमेशा पीले रंग के साथ खेलना बहुत जरूरी है। उन लोगों के लिए जिनको हमेशा कोई ना कोई केस उनकी जिंदगी में होता है, यानी कि कोई ना कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी ऐसा केस, कोई भी मुकदमा, कुछ भी जो उनसे के अगेंस्ट हो रहा हो, उन लोगों के लिए ब्राउन कलर, पर्पल कलर के साथ खेलना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर वो ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल करेंगे तो उनकी विक्ट्री, उनकी जो जीत होनी है उस कोर्ट केस में, वो डेफिनेटली पक्का श्योर है। उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप इश्यूज है, हमेशा हस्बैंड वाइफ में उतनी बनती या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उनके लिए पर्पल कलर का और मैजेंटा कलर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उन 2 कलर्स के साथ खेलना, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ को उन कलर्स को मिक्स करके खेलना बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे उनका जो प्यार है, उनका अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़नी शुरू होगी। उन लोगों के लिए जिनकी घर में, जिनकी फैमिलियों में बच्चों के, यानी कि बच्चों का आगमन, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगी पीला रंग, लाल रंग और सफेद, ये 3 रंगों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अब उन लोगों के लिए जिनकी किसी के साथ बनती नहीं है, मतलब हर कोई इंसान उनसे उनको पसंद नहीं करता है, उन लोगों को मैं यही कहूंगी आपको पिंक कलर, यानी कि गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गुलाबी और स्काई ब्लू, यानी कि नीला रंग। अब मुझे नहीं मालूम कि नीले रंग का जो रंग आपको मिलेगा नहीं, अगर नहीं भी मिलता है तो आप गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना ना भूलें। गुलाबी रंग को आपने अपने होली के रंगों में जरूर मिलाना है। लोगों को जिनको हमेशा पैसे की दिक्कतें रहती हैं, हमेशा दुख रहता है मनी से रिलेटेड, उनको नीले रंग का, यानी कि नीला ऐसा रंग होना चाहिए जो स्काई ब्लू कलर का, आप उसको बोल सकते हैं स्काई ब्लू कलर का रंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आप ये अगर रेमेडीज अपनी होली और होली के 1 दिन पहले, यानी कि रंगों के दिन और रंगों के 1 दिन पहले जब होली का दहन हो रहा होता है, उस समय अगर आप ये करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली बारी मैं अपनी कुछ नई वीडियोस के साथ आऊंगी, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कमेंट्स करिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और किस तरीके की चाहिए। अगली बारी कोशिश करूंगी कि जरूर उस तरीके की वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड सपोर्ट माय वीडियो।